गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ओपन योर साइंस बुक लेसन 13 फन विथ मैग्नेट्स। ओके, तो सबसे पहले देखा जाए कि क्या है मैग्नेट, कैसे इसको ढूंढा गया, कैसे इसकी खोज हुई। ढूंढा तो नहीं गया, अपने आप मिल गया। देखिए कैसे। एक शेफर्ड था, ठीक है, उसका नाम था मैग्नीज, और बता रहे हैं कि ये ग्रीस का मामला है। ग्रीस में एक स्थान है मैग्नेशिया नाम का, मैग्नेशिया, ठीक है। नॉर्दर्न ग्रीस में कोई स्थान है मैग्नेशिया, वहाँ पे मैग्नीज नाम का एक शेफर्ड था। वो अपनी शीप चराने के लिए घूम रहा था। लोग शीप चराते थे ना, मतलब पशुओं को चराना ये भी एक काम होता था। तो लेके गया था अपना घर के बाहर। पहाड़ी इलाका था, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर भी कुछ हरी भरी वेजिटेशंस होती हैं। लेके गया था, शीप सब खाएंगे। तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके जूते में जो कील लगी थी, लोहे की नेल, और उससे जो छड़ी ली हुई थी, छड़ी का टिप जो है वो भी आयरन लगा हुआ था, उसमें लोहा लगा हुआ था। ये दोनों चीजें एक रॉक से, एक चट्टान से चिपक गई बिल्कुल अच्छे से। वहीं पे वो खड़ा था, अब पैर उठा रहा तो आराम से पैर नहीं उठ रहा है, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है पैर उठाने में। स्टिक को उठाने में भी थोड़ा सा फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो अब उस रॉक को नाम दे दिया गया होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। पहले से नाम ना भी रहा हो तो स्थान के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, जिसने मैग्नेटाइट को पहले समझा, में भी नाम दे दिया गया हो। उसका एक नाम और है उस रॉक का, आयोडेस्टोन, ठीक है। अब उस रॉक को, रॉक की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा गया। उस तरह की रॉक को मैग्नेटाइट नाम दे ही दिया गया, ठीक है। तो उस सब्सटेंस को जिसमें कि मैग्नेटिज्म पाया गया, या ये प्रॉपर्टी पाई गई अट्रैक्ट करने की, उस सब्सटेंस को नाम दे दिया गया मैग्नेट, ठीक है। और कैसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, आयरन को। बाद में देखा गया कि कोबाल्ट और निकल को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा गया, ठीक है। देखिए कोइंसिडेंस था, मैग्नेशिया जगह का नाम था, मैग्नीज शेफर्ड बॉय का नाम था, और वो जब पशुओं को चराने के लिए निकला था अपने शीप को, तो उसकी छड़ी, उसके जूते की नेल एक रॉक पे जाकर जैसे चिपक सी गई। उसको उठाने में उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा। तो उसने देखा कि अरे इस रॉक में तो ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले रही है। तो उस रॉक को मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया, और इस प्रॉपर्टी को, इस अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहा गया। और जिस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया। ऐसी चीजें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाए, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। और जिनको अट्रैक्ट नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? देखिए कोई भी मैग्नेट आप ले लीजिए, किसी भी शेप का आप मैग्नेट ले लीजिए, और उस पूरे मैग्नेट पर या पूरे मैग्नेट को आप
बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की आयरन नेल्स में डाल दीजिए। आयरन नेल्स किसी बाउल में ले लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि मैं इसी तरह से पढ़ाऊं जैसे इसमें लिखा है, आप समझिए। कोई बाउल ले लीजिए, उसमें लोहे की कील ले लीजिए, छोटी छोटी हल्की हल्की, और कोई भी शेप का मैग्नेट हो उसमें आप डाल दीजिए उस बाउल में। आप देखेंगे कि हर मैग्नेट में कोई 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर कि मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आयरन को या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की पावर मैक्सिमम होती है किन्हीं 2 जगहों पर। उन जगहों को जहां पर मैग्नेटिक पावर मैक्सिमम होती है उन्हें पोल्स कहा जाता है। ये बहुत क्लियर होगा यदि आप रॉड शेप का मैग्नेट ले लें। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए ये मान लीजिए रॉड शेप का एक मैग्नेट है। आप ये देखेंगे कि जो दोनों उसके एंड्स हैं, और देखिए इसे समझ लीजिए, ये मैग्नेट है थोड़ा सा बार मैग्नेट कह लीजिए या रॉड शेप का मैग्नेट कह लीजिए। इसके दोनों एंड्स पर नेल बहुत ज्यादा चिपकेगी, तो दोनों एंड्स जहां की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, उन दोनों एंड्स को हम क्या कहेंगे? पोल्स कहेंगे, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। देखिए आपकी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ है, उसके भी 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और जानते हैं कि कोई भी रॉड शेप का मैग्नेट आप फ्रीली लटका दीजिए, फ्रीली इस तरह से सस्पेंड कर दीजिए कि वो घूमने के लिए फ्री हो, तो हमेशा उसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ की ओर जाके रुकेगा। तो जो सिरा उसका, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, वो एक्चुअली मैग्नेट का साउथ पोल होगा। या ये कह सकते हो कि अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप पूरे अर्थ का एग्जाम्पल न लेके 2 मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, 2 मैग्नेट ज्यादा समझ में आएगा उससे। यदि 2 मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ पोल एक पास है तो देखिए दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यदि ऐसा रहेगा कि दोनों के नॉर्थ पोल एक पास लाइए या दोनों के साउथ पोल एक पास लाइए, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटाएंगे। यदि आप ये सोचें कि मैं कोई रॉड शेप मैग्नेट ले लूं और उसमें एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक नॉर्थ पोल है एक साइड में, एक साउथ साइड में साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ करते हैं क्योंकि अर्थ का नॉर्थ इधर है। तो यदि आप चाहें कि इसको हम बीच से काट दें और नॉर्थ पोल को अलग कर दें, साउथ पोल को अलग कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं जब आप काट के अलग करेंगे ना तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े ऐसे हुए, तो इधर वाला तो नॉर्थ पोल था ही, अब इधर वाला एंड साउथ पोल हो जाएगा, और इसमें इधर वाला साउथ एंड है ना, तो इधर वाला एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मैग्नेट को आप चाहें कि उसका नॉर्थ और साउथ पोल हम अलग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टुकड़ा बनेगा उसमें फिर अपोजिट पोल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जान ही गए कि मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को, सेम मीन्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, एक दूसरे को रिपेल करेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है फोटो में, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और दोनों का यदि एक का नॉर्थ है और एक का साउथ है, अब देखिए अब इसमें इन्होंने यहाँ पे साउथ पोल इंडिकेट कर दिया है, ये भी गलत किया है। तो यदि अट्रैक्शन हो रहा है
तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई बेटा। वीडियो को बार बार सुनिएगा, कोई डाउट होगा तो, और इस क्वेश्चन आंसर भी चला जाएगा, नहीं गया होगा तो रीडिंग करिएगा बुक की।